नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना कामंग देशमुख। 9 महीने 13 दिन बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर सफल वापसी हो गई। वो की भी अंतरिक्ष से यह कामयाब वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग यहां पर करवाई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कुछ इस तरह से किया। देखिए, नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अंतरिक्ष में इतना लंबा वक्त जिस तरह से अंतरिक्ष यात्रियों ने गुजारा है, सुनीता विलियम्स ने, बुच विल्मोर ने गुजारा है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो नजर है वो अब उनकी सेहत की सलामती को लेकर है। लंबे वक्त से किया जा रहा था, महज 7 से 8 दिन का ये अंतरिक्ष प्रोजेक्ट था, लेकिन बोइंग स्काईलाइनर में जिस नमस्कार, प्रणाम, मैं रवि शास्त्री। आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। गौरव का क्षण है जो आंखों देखा, टीवी पर हम लोग देखे और एक गौरव का पल एहसास हो रहा है। जी हाँ, सुनीता विलियम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि भारत की बेटी अंतरिक्ष से पृथ्वी पे सुरक्षित लौट आई हैं। ये गौरव का क्षण है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनको 8 से 10 दिन रहना था किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनको 9 महीने तक वहां रहना पड़ गया। तो ये एक बड़ा ही अनोखा पल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर आप एक रूम में कैद कर देते हैं 10 दिन 20 दिन, यानी जिस तरह से आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में लोग को रहना पड़ जाता था, फिर भी उतना कंडीशन नहीं था कि वो इधर उधर ना घूमे, लेकिन इनको एक रूम से, छोटे से कमरे में समझिए कि रहना पड़ गया और अपनी मानसिक स्थिति को किस तरह से वो स्ट्रांग रखी, यानी धैर्य का परिचय दिया। धैर्य की देवी है। आज के समाज में उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि कितना धैर्य रखकर, यानी कहा जाता है कि समय से पहले कुछ नहीं होता है और समय जब आपके साथ है तो सब कुछ हो जाता है। तो ये एक धैर्य का परिचय देते हुए पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया। दूसरा बात है कि नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको पत्र लिखा था कि आप हमसे भले कितना भी दूर है लेकिन बहुत दिल के करीब है। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि जब आप वापस आए तो आपका हिंदुस्तान के सरजमीन पे स्वागत हो, क्योंकि गुजरात की रहने वाली है तो हिंदुस्तान के तमाम लोगों के दिल के धड़कन में धड़कती हैं और उनका नाम से आज पूरा वर्ल्ड एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही अद्भुत बात है। और अभी वो जब पृथ्वी पे आ चुकी है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ा सा उनको, जैसा कि पृथ्वी पे ग्रेविटी होती है और वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो उसके अनुसार से उनको थोड़ा सा आइसोलेट किया जाएगा और उसके बाद फिर वो जब बाहर आएंगी और हिंदुस्तान जब आएंगी तो एक गौरव का क्षण उस समय भी यादगार क्षण होगा, यादगार पल होगा। जब मोदी जी से मिलेंगी, अपने हिंदुस्तान के सरजमीन पे कदम रखेंगी, तो समाज में इन सब चीज़ों से सीखने को मिलता है। अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुए, अपनी बहनों को आगे बढ़ते हुए देखकर एक खुशी का जो लम्हा होता है उसको जीने का मौका मिलता है। तो समाज में इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से एक प्रेरणा, एक ऐतिहासिक प्रेरणा मिलती है। तो हम लोगों को सेलिब्रेट करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हर लोग को करना चाहिए और ये बहुत ही खुशी का और गौरव पल है। जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ से जब स्पेस नीचे लैंड कर रहा था तो पैराशूट के मदद से जब वायुयान में इन करते हैं यहाँ के वायुमंडल में, तो जब लैंड कर रहा था तो आप वो दृश्य देख रहे थे कि पैराशूट चारों खुल जाता है और उसके बाद समुद्र के तल पर गिरते हैं, तो बहुत टेम्परेचर हाई होता है, बड़ा टेम्परेचर होता है। तो उसके बाद जांच थोड़ा सा किया जाता है कि भाई क्या टेम्परेचर है, नहीं टेम्परेचर, और उसके बाद फिर किस तरह से क्रेन से उठाकर बड़े जहाज पे रखा जाता है, फिर उनको बाहर निकाला जाता है स्ट्रक्चर पर। क्योंकि देखिए कि क्या होता है कि जब आप ग्रेविटी में आते हैं तो मानसिक संतुलन बिगड़ने का होता है, क्योंकि आप उतने महीने तक आप बाहर रहे हैं और उसके बाद जब यहाँ पे आते हैं तो आपको चक्कर आ सकता है, थोड़ा सा कमजोरी की वजह से आप लड़खड़ा सकते हैं, इसलिए उनको स्ट्रक्चर पे उतारा गया। फिर भी वो खुश होकर हाथ हिलाते हुए वापस आई।
और एक अद्भुत क्षण हम लोगों ने देखा, बड़ा खुशी का पल देखा। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पर बने रहें। बेहतर न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें गर्व है, आपको गर्व है, इस बात की बेहद खुशी है हम सबको। थैंक यू।